नमस्कार, मेरा नाम सुदामा दास और आप संघर्ष भारत न्यूज देख रहे हैं। अभी हमारा साथ भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष है और चमार महासंघ का संयोजक चकाई से, इनका नाम प्रकाश राज अंबेडकर है। आज इनसे बात करेंगे। हालांकि 21 अगस्त को भारत संपूर्ण बंद करने का ऐलान है। आज इनसे बात करेंगे कि किस रूप से भारत को बंद करेंगे, कैसे बंद कीजिएगा, क्योंकि आखिर में पासवान जाति का 99.99% वोट बीजेपी के खाते में गए, यानी चिराग पासवान के गए तो चिराग पासवान के खाते में गए तो बीजेपी के खाते में गए। आखिर जो भारत बंद करेंगे तो कौन सा दलित बंद करेंगे, कौन कौन सा जाति का लोग इनके समर्थन मिल रहा है, आखिर किन किन पार्टियों का समर्थन दे रहे हैं। सबसे पहले प्रकाश राज अंबेडकर, आपको स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। साथ ही संघर्ष भारत न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को मेरे तरफ से क्रांतिकारी जय भीम। आपने जैसे ये अभी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने एक आदेश पारित किया है रिजर्वेशन के अंदर में कि कोटे के अंदर कोटा होंगे। आपको पता होगा कि पिछले 2018 में भी भारत के समस्त SC ST OBC ने 2 अप्रैल 2018 को पूरा भारत बंद किए थे। उसका मुद्दा था कि ये SC एट्रोसिटी एक्ट के साथ जो छेड़छाड़ हुआ था और उनमें भारत बंदी के कारण उनमें सुधार हुआ और पुनः 1 अगस्त का ये न्यूज है, ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि भारत में जो भी आरक्षण हम लोग को मिल रहे हैं SC ST OBC को, उनमें कोटे के अंदर कोटे किए जाएंगे। जातियों में तो पहले से हम लोग टूटे हुए हैं, मनुस्मृति के देन है, जातियों में टूटे हुए हैं और जातियों में भी आरक्षण यानी SC से है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि SC में कितने जातियां हैं उस प्रकार का आरक्षण दिया उनको दिया जाए, यानी जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। तो इनका हम भीम आर्मी का नेता होने के कारण इनका घोर निंदा करते हैं और 21 अगस्त को जो भारत बंदी है, हम ये आह्वान करते हैं भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष साथी चमार महासंघ के नाते पूरे हम लोग जोर शोर से साथ पूरे SC ST OBC माइनॉरिटी के समाज हम लोग रोड पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही बदलना पड़ेगा। क्या लगता है जिस प्रकार के, मान लीजिए क्या बोल रहे हैं कि SC ST OBC भाई मिलकर ने इनका रोड पे उतरना होगा, तो पासवान जाति का जो वोट जाते हैं वो बीजेपी के खाते में जाते हैं। और मोदी जी उससे पहले बोल चुके थे कि हमें कतई आरक्षण की बर्दाश्त नहीं, तो फिर पासवान लोग उनको वोट देते हैं और फिर बाद में रोड जाम करते हैं। ये क्या? बिल्कुल, यही तो हम सबों का दुर्भाग्य है। हम SC ST OBC का हम लोग जाति देकर के वोट करते हैं कि हम पासवान समाज से, रविदास समाज से, हमारा जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी संगठन में उनको हम वोट कर देते हैं। और लेकिन आपको पता होगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है, इनका विरोध हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी ने भी किया, बहन कुमारी सुश्रीमती मायावती जी ने की। और आपको पता होगा कि जो बीजेपी का सहयोगी दल है, रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान, इन्होंने भी कड़े शब्दों में इनका निंदा किया, इनका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल। और साथ ही ये तो न पासवान का मुद्दा है, न रविदास का मुद्दा है, न कोई OBC का मुद्दा है, ये तो समस्त भारत के SC ST OBC जिनको भी रिजर्वेशन मिल रहा है तो सबका मुद्दा है और सभी को आना चाहिए एक मंच पे। देखिए, ये मुद्दा सबका है। चिराग पासवान जी जो चुनाव लड़े थे वो बीजेपी से गठबंधन से लड़े और बीजेपी के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने बता दिया था कि हमें कतई आरक्षण की बर्दाश्त नहीं। फिर भी जो पासवान समाज के लोग हैं वो 100% वोट चिराग पासवान को दिए और आज चिराग पासवान जी 5 सीट पर जीते हैं, 5 सांसद है और आज फिर वो कह रहे हैं कि हम इसका घोर निंदा करेंगे। सरकार के गोद में बैठे हुए हैं और फिर कहते हैं घोर निंदा करेंगे। ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली लग रहा है, आपकी लगता है कि समर्थन आएंगे? बिल्कुल, ये तो उनको समझना चाहिए कि उन्हीं का समर्थन लेकर के सरकार बनाते हैं और फिर उन्हीं को, चूंकि देखिए अभी बिहार में अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में अगर या फिर पूरा भारत की बात करें, दलितों में सबसे बड़ा चेहरा अभी चिराग पासवान जी है और उनका समर्थन लेकर के सरकार बना रहे हैं बीजेपी वाला। और सरकार जब बना लेते हैं इनका वोट लेकर के, तो फिर इन्हीं का हक आने की, अगर पूरा SC का बात है, ST का बात है अगर कर रहे हैं तो इनका भी तो जा रहा है। चूंकि सबसे ज्यादा तो बिहार में हो या फिर पूरा देश में हो आरक्षण का अगर कोई फायदा ले रहा है तो चिराग पासवान जी हैं। टोटल का टोटल कौन सांसद रिजर्वेशन कोटा से जीतते हैं। वो खुद पहले जमुई लोकसभा से थे, यहाँ बोले कि हम रेल लाइन बना देंगे, ये कर देंगे, वो कुछ नहीं कर पाए, यहाँ से भागे फिर हाजीपुर चल गए, फिर अपना बहनों को उतार दिए हैं। देख रहे हैं कितना विकास कर रहे हैं। तो ये जो ठगने का काम किए थे चिराग पासवान जी और जो अपने समाज का, जो पासवान समाज का वोट बीजेपी जो कन्वर्ट करा है, ये पासवान समाज जान चुके हैं। ये जो वोट खाली सिर्फ कन्वर्ट करवाते हैं, बीजेपी में करवाते हैं और जाने के बाद में फिर हम लोगों का ही जो है हक अधिकार छीना जा रहा है बीजेपी के शासनकाल में। इसमें भी डुप्लीकेट चमार को दिया था। पत्नी जो कैंडिडेट है वो SC है, पति उसका
अदर है। उधर भी देखिए तो जैसे मान लीजिए कि जो जमुई लोकसभा रिजर्वेशन की सीट थी, उन्होंने मान लीजिए गठबंधन और महागठबंधन की तरफ जमुई में लोकसभा में जो भी कैंडिडेट आई वो डुप्लीकेट थी। अर्चना दास भी देख लीजिए, वो भी डुप्लीकेट है। चिराग पासवान दे लीजिए, इनका माता ब्राह्मण है, पिता एससी कहते हैं, भी डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट लोग आके हमारे रिजर्वेशन सीट पर हड़प देते हैं। दूसरा नंबर। तीसरा पोजीशन है कि जब आरक्षण के बात आते हैं, रिजर्वेशन के बात अभी तो चिराग पासवान ने का स्टेटमेंट दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक कथा ही अच्छा नहीं के हैं, लेकिन अभी तक अर्चना दास जिन्होंने आपका भी समर्थन रहा। बिल्कुल, क्या लगता है कि जब अर्चना दास आएंगे समर्थन में तो उनका पति उनका साथ देंगे, क्योंकि उनको तो रिजर्वेशन नहीं मिल रहे हैं? बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि वो जो जिस सीट से लड़ी थी, ये रिजर्वेशन सीट है, वो रिजर्वेशन के दम पे ही लड़ी है। अगर रिजर्वेशन नहीं था उसका शायद तो नहीं लड़ती, ना ही इसको आधी टिकट देती। तो बिल्कुल आना चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो ये दलितों के साथ जो है धोखा होगा, ये कि दलित के नाम पे दलित का वोट लेकर के दलित का साथ नहीं आ रहे हैं तो धोखा होगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है वो बिल्कुल आएंगे, क्योंकि अगर रिजर्वेशन सीट से लड़े हैं तो आना ही चाहिए। और आपको पता हो कि जिस पार्टी से वो लड़ी थी, आरजेडी से, वो कहीं ना कहीं दलित हमेशा से दलित को समर्थन करते आ रहे हैं, उस पार्टी से लड़े थी। और इंडिया गठबंधन भी कहीं ना कहीं दलितों का वोट लेकर के जितने भी सीटें लाई है, दलित उसमें मुख्य तौर से दलित का वोट है। क्योंकि ये बीजेपी और आरएसएस वाले हमेशा से कभी आरक्षण के नाम पे, कभी एट्रोसिटी के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे दलितों को शोषण करते आ रहा है। देखिए, उन्होंने चुनाव के दरमियान बोला हम दलित के बेटी है, हम रविदास के बेटी है, हम रविदास का बेटी है। उन्होंने रविदास के नाम पर वोट लिए। बिल्कुल। अर्चना दास का सबसे पहले मान लीजिए, अर्चना दास ना तो एक समाज सेवी है, ना ही कभी जमुई लोकसभा आवक के किसी को समाज का सेवा की है, नहीं उन्होंने किसी का सहयोग किया। अचानक आती है मुंगेर से, आरजेडी के टिकट से, और रविदास के बेटी के नाम पर वोट लेके चले जाते हैं। लेकिन जब रविदास का आरक्षण रिजर्वेशन खत्म करने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कही, तभी तक एक भी स्टेटमेंट अर्चना दास की तरफ से नहीं आए। और हमें कतई लगता कि उनका पति तो उनका आरक्षण मिल रही नहीं रहा, पति को तो नहीं मिल रहा, मुकेश यादव को मिल रहा नहीं मिल रहा, अर्चना दास का आरक्षण मिल रहा। तो लगता है क्या ऐसी सीट से मिल रहा, तो क्या लगता है कि अर्चना दास के साथ उसका पति आएंगे? अब पति आएंगे तो पति के जो समाज है, यादव समाज लोग, क्या लगता है इस भारत मंदिर में सहयोग देंगे? बिल्कुल आना चाहिए। ये हमारे जो भारतीय संविधान है, इन पे महिलाओं के लिए विशेष प्रबंध कर रखे हुए हैं, क्योंकि हमेशा से महिला प्रताड़ित थी। तो उनका ये कास्ट का जहां तक बात है, तो ये हमारे संविधान में है कि महिला अपने पिता जो कास्ट करेंगे उन्हीं कास्ट का वो लिखाएंगे जब उनका जाति बनता है। तो उन्हीं का फायदा लेकर के अर्चना रविदास जी, जो कि उनका पति मुकेश यादव है, वो अर्चना रविदास बन के चुनाव लड़ी ऐसे सीट से। और जहां तक लगता है मुकेश यादव का समर्थन का, तो बिल्कुल करेंगे, करना भी चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो आने वाले चुनाव में, क्योंकि ये तो फर्स्ट या लास्ट चुनाव तो है नहीं, फिर आगामी जो 2029 में चुनाव है, तो दलित समाज उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे।